Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. PMA long course 152 initial test interview by Walnut Grooming. So we will start from when you will enter in center for interview and discuss everything step by step. So listen all the steps and mentally prepare yourself for these things on the day of interview. I will give you an example of Rawalpindi Selection Center. When you will enter in selection center, फर्स्ट टास्क गिवन टू यू इज़ टू राइट एसेज ऑन टू टॉपिक। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन अपनी करवा लेंगे, जो वहाँ का प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपको पहले क्या करना होगा जी, एसेज लिखने होंगे। यू हैव टू राइट वन एसे इन उर्दू एंड वन इन इंग्लिश। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ टॉपिक्स गिवन टू कैंडिडेट्स जस्ट लाइक। अच्छा, इंग्लिश में जो टॉपिक्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई। सेकेंड है जी, रोमांटिक मूवीज़ आर डिमांडिंग रियल रिलेशनशिप और नॉट। एंड द थर्ड वन इज़ पुअर पीपल लाइफ इन पाकिस्तान। तो इसी तरह उर्दू के जो एसेज होते हैं, एंड उर्दू एसेज आर लाइक, लड़कियों को फ़ौज में आना चाहिए या नहीं, हम यूरोप को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और थर्ड है जी, बच्चों में ड्रग्स का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। तो कुछ इस तरह के आपके पास आते हैं एसेज जनरल नॉलेज पे डिपेंड नहीं होते, जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर हो गया, कोई इस तरह के जनरल नॉलेज के नहीं आते। ऐसे जो होते हैं वो सारे आते हैं जी आपके सिर्फ साइकी चेक करने के लिए कि आप सोचते क्या हैं, और आपने उसको प्रॉपर तरीके से एक अपने सोच के हिसाब से एक डिसीजन लेना होता है उस एसेज में। और अपने जो है जी सिंपल, आपको जो सिर्फ यही आप समझ लें कि साइक के एसेज हैं, ठीक है। आपने सोच के लिखना है, कोई जीके वीके नहीं होगा एसेज में, तो इसकी टेंशन ना लें आप। ओके, आफ्टर सबमिटिंग योर एसेज यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न फॉर इंटरव्यू। अब जब सबमिट करवा लेंगे तो उसके बाद जो है आपके नंबर वाइज आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इनिशियल इंटरव्यू इज़ हेल्ड इन 2 to 3 मिनट्स, नो लॉन्ग इंटरव्यू विल बी टेकन फ्रॉम यू। तो जो इनिशियल इंटरव्यू होता है वो 2 से 3 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं लिया जाता इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये 2 से 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप अंदर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये 2 मिनट जो हैं गुजरते ही नहीं है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चनिंग वो है आपसे कर लेते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम यू, लेट्स चेक वन बाय वन। अभी मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चनिंग आपसे की जाएगी, और वो आपको पर पूरा का पूरा प्रेशर डालेंगे, ठीक है। सब चीज़ें मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। तो दे विल आस्क अबाउट योर फैमिली एंड योर सेल्फ, सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जी बैकग्राउंड। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि आपको आपका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आपको आपका बैकग्राउंड ही नहीं पता तो वो आपको इस काबिल समझेंगे ही नहीं कि आपको पास किया जाए, क्योंकि आपको अपने घर का नहीं पता। तो इस वजह से आपके जो है जी बैकग्राउंड का आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपको कोई फैमिली में कोई आगे डिफेंस पर्सन है, मतलब यूनिफॉर्म पर्सन, कोई आर्मी नेवी में किस रैंक पे है, उसके बारे में तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता ही है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में जो है जी तमाम चीज़ें ऑलरेडी उनको लिख के दे देते हैं, तो इस वजह से आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद जी फादर इनकम, आपकी अम्मी अबू की एज, आपके भाई बहनों की एज, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी आप अपने बारे में आपको तमाम चीज़ें, तो ये चीज़ें जी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जी रीज़न ऑफ जॉइनिंग आर्मी, आपको रीज़न देनी पड़ेगी कि आप क्यों आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत से लड़के कह देंगे वहाँ पे कि मेरा पैशन है, तो पैशन अगर है आपका वाकई में तो आपको वहाँ पे प्रूव भी करना होगा, ठीक है। जो आप चीज़ बोलेंगे, आप एक बात जहन में रखें कि आपको वहाँ पे वो चीज़ प्रूव करनी होगी। और आगे साइकेट्रिस्ट बैठा होता है, ठीक है। 2 बंदे होंगे मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा बंदे नहीं होते, लेकिन एक जो होता है वो साइकेट्रिस्ट होता है, वो आपको देख के ही समझ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं। तो इसी वजह से जो बात सच होगी वही बताना, ठीक है। अगर किसी ने जॉब के लिए जा रहा है, ठीक है, और साथ में आप कह सकते हैं कि हल्का फुल्का कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, एक इम्प्रूवमेंट का मौका भी है, मैं अच्छे इदारे में जा रहा हूँ, और इस तरह आप जो है अपनी बात को अच्छे तरीके से जो है बयान करें वहाँ पे। आगे है जी योर हैबिट्स, पैशंस, हॉबीज़ एंड एवरीथिंग अबाउट यू, एंड दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू ऑन दीज, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपके ख़ुद के बारे में, वो पूछेंगे कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपके दोस्त हैं या नहीं हैं, कितने दोस्त रखते हैं, आप कौन सी महफिल में बैठना पसंद करते हैं। और आपके बारे में जो आप आंसर करेंगे तो वो आगे उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी आप मेंटली तौर पर तैयार रहें। फिर क्या जी, योर फ्रेंड्स क्वालिटीज़ एंड बैड हैबिट्स इन इज़ इम्पॉर्टेंट वन टू प्रिपेयर, ठीक है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, कोई और तरीका भी। ये बेसिक है जी आपके मेरिट एंड डीमेरिट पूछने का तरीका। आजकल जो है जी वो पूछ रहे हैं कि आप अपने दोस्त के जो है जी खूबियाँ बताएं और ख़ामियाँ बताएं, या आपका दोस्त जो है जी ये क्या काम करता है फ्री टाइम में, या आपका दोस्त आप
क्या चीज़ है जिससे आप अपने दोस्त को रोकते हैं, कुछ इस तरह करके दोस्त का हवाला दे के या कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई इधर उधर का, तो आपसे क्वालिटीज़ पूछी जाएंगी आपकी, तो आपने वो चीज़ें बतानी है जो आप में हैं, ठीक है, क्योंकि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सम टच ऑफ जीके एंड क्विक मैथ, ठीक है, जीके और क्विक मैथ भी पूछी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबसे पूछी जाए, ये इतना मैटर नहीं करता उनको, ठीक है। सबसे मेन जो चीज़ होती है इनिशियल इंटरव्यू की, वो होती है जी आपका जो बैकग्राउंड है और आपकी जो है जी साइकी चेक करना, और आप का जो है कॉन्फिडेंस लेवल, आपके स्पीकिंग स्किल्स जो हैं, ये तमाम चीज़ें चेक करना। जो जीके और क्विक मैथ्स की अगर क्वेश्चनिंग आपसे होती है और अगर आपको नहीं भी आते होते, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जीके जो है जी वो किसी को जीके नॉलेज इतना है कि आप पूरा कभी भी नहीं कर सकते। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी जीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, मुश्किल पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो इसमें इतना ज़्यादा इशू की बात नहीं है। आगे चलते हैं जी। बी मेंटली रेडी, दे विल टॉक टू यू रफ टू चेक योर कॉन्फिडेंस, जस्ट डोंट लूज योर वॉइस फ्रिक्वेंसी दैट टाइम। अच्छा, वो आपसे थोड़ा सा हार्श होकर बात करेंगे, मतलब ये कि आप अगर कोई आंसर करेंगे तो वो आगे से जो है जी उस पर डिसएग्री हो जाएंगे और कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, और इस तरह थोड़ा सा वो अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेंगे और थोड़ा सा आप पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे। सो इस बात के लिए भी मेंटली रेडी रहना है। उस टाइम हेजिटेशन या बॉडी वाइब्रेट या आपने आई कांटेक्ट जो है आपका नहीं टूटना चाहिए। एंड दे विल आल्सो डिसएग्री इवन व्हेन यू आर गिविंग राइट आंसर जस्ट टू चेक योर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक हो गया। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ पहले। I forget to tell you one thing, that how to enter in interview room. Let's learn that. अभी एक चीज़ तो भूल ही गए कि कैसे आपने जो है इंटरव्यू रूम में इंटर होना है। कुछ लड़कों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है, जो प्रॉपर तरीका है वो क्या होता है। तो when you are waiting outside, they will ring a bell for you to come inside. So going in, don't knock the door, just lightly open it, ask permission to come inside. आप बाहर वेट कर रहे होंगे तो आपको सामने लाइट ऑन होगी और बेल बजेगी, आपने उस बेल पे अंदर जाना होगा, ठीक है। और आप आपने डोर नॉक नहीं करना होगा। और पहली बात है, आप वहाँ पे जो स्टाफ का बंदा होगा वो आपको समझा देगा कि कैसे एंटर होना है। फिर भी आपने जो है जी डोर नॉक नहीं करना, आपने अंदर आगे जाना है और परमिशन लेनी है, ठीक है, बाहर खड़े होकर परमिशन लेनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद अंदर जाके डोर की जिस पोजीशन में डोर को आपने ओपन करना है, उसी पोजीशन में डोर को वापस छोड़ना है, ठीक। उसके बाद जाना है, आपने जो आपके लिए चेयर पड़ी हुई होगी वहाँ पे सेंटर में, उसके पास जाना है और वहाँ पे जाके आपने जो है जी खड़ा हो जाना है, आपने बैठना नहीं है। आपने जो है स्ट्रेट खड़ा हो जाना है और वहाँ जाके जी उनको सलाम करना है अच्छा सा, और उसके बाद जो है जी वो आपको बैठने की खुद ही परमिशन दे देंगे। और आपने उस टाइम तक नहीं बैठना जब तक वो आपको नहीं बोलेगा बैठने के लिए, ठीक है। Go toward chair which is for you and stand near chair and say salam confidently. Remember, when he will say to you to sit down, you have to then you have to sit down. You have to pay compliment. Sit relax, don't move your body while sitting on chair and make eye contact like a lion, ठीक है। आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू are unable to look in his eye, just look on his head, don't remove your eyes from his face. अगर आप उसकी आंखों में नहीं देख सकते तो आप उसके फोरहेड पे, आप उसके जो है हेड पे देखें, आपने जो है जी उसके फेस से अपनी आइज़ को नहीं हटाना। आफ्टर इंटरव्यू व्हेन यू आर कमिंग आउट अगेन पे कॉम्प्लीमेंट एंड वाइल गोइंग आउट क्लोज द डोर सॉफ्टली, ठीक है। और इंटरव्यू में अब मेन चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि जनरल नॉलेज और क्विक मैथ्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। और एक और चीज़ कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या उर्दू में, तो ये मैटर नहीं करता, उर्दू में भी होता रहता है इंटरव्यू। अगर वो ज़्यादा ही आपको चेक करना चाहते हैं तो कुछ पोर्शन इंग्लिश में भी बोल देंगे। अगर आपसे इंग्लिश नहीं बोली जाएगी तो आपको उर्दू में भी ले लेंगे। पहली बात है कि इंग्लिश में आपको बात करना आना चाहिए कि इतनी आपके पास स्किल्स हो कि आप जो है अपनी बात कम से कम अगले बंदे को कन्वे कर सकें, ठीक है। और वहाँ पे इंटरव्यू में आपको भी टॉपिक दे देते हैं स्पीच के लिए, आजकल ये भी चल रहा है, ठीक है। 152 में और 151 में भी चल रहा था कि आपको वहाँ पे भी टॉपिक दे देंगे स्पीच के लिए। टॉपिक्स भी सेम वही होंगे जैसे कि आपको एसेज में लिखने को मिले थे, सेम उसी तरह के टॉपिक होंगे। कोई इस तरह का कि टूरिज़्म पाकिस्तान में कितना होना चाहिए और क्या उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है। आपका जो है ख्याल पूछेंगे, इस तरह की स्पीच आपसे कहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने जी मेंटली प्रिपेयर रहना है। आई होप यू गॉट एन आइडिया सो प्रिपेयर फॉर इट। बेस्ट ऑफ लक। वॉलनट ग्रुप में मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा।